तो देखो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था लेक्चर नंबर 6 में कि हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन क्या होता है, एक एक एग्जांपल देना था आपको, और एक ये था। तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ। देखिए HBr का एडिशन कराना है, ठीक है। HBr का एडिशन होगा, आप देखो कि कार्बन यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के साथ होगा एडिशन, तो इस कार्बन ये तो आपका 2 3 4 ये तो कंप्लीट है। यहाँ पे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो सीधे से लॉ लग जाएगा आपका। कौन सा लॉ लग जाएगा कि जो प्लस पार्ट होगा वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके हाइड्रोजन हो। तो यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। पर HBr है तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। और ये एडिशन है तो ब्रोमीन, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस का डिफरेंस पूछा था। हाइड्रेशन तो मैंने बता दिया था एग्जांपल आपको कि जहाँ वाटर ऐड होता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे H प्लस और OH माइनस होगा। तो ये जैसे मान लो मैंने NaCl के साथ सपोज रिएक्शन करा दी, तो ये हाइड्रोलिसिस है, NaCl और H2 का बनना, सॉरी NaOH और HCl का बनना, ठीक है ना। ये हाइड्रोलिसिस है जहाँ ब्रेक हो रहा है। लेकिन जहाँ ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है मतलब जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के साथ मैंने वाटर ऐड किया तो मुझे बन गया कॉपर सल्फेट 5H2। तो ये 5H2 जो ऐड हुए हैं इसके अंदर, तो ये पेंटाहाइड्रेट बन गया, और यहाँ पे वाटर क्या हो गया, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। एक में होता है हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकिंग, हमने पढ़ा ही, पायरोलिसिस हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रेशन एडिशन, ठीक। थैंक यू। तो ये लेक्चर नंबर 7 में मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया है, डबल बॉन्ड है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, CH3CH CH2, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है, बनने वाला प्रोडक्ट एल्कोहल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, OH जोड़ देना है डबल बॉन्ड हटा के। इसलिए ये पूरा मैकेनिज़्म बताया जाता है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन पार्ट है ना, इसको आप आसानी से सॉल्व कर लो। तो देखो ये वाला हिस्सा तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल बॉन्ड हट के एक तरफ में यहाँ पे OH लग जाएगा, बस। क्या है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। दूसरे में देख लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कंडीशन देखो BH3THF, BH3THF से कन्फ्यूज मत होना, THF मतलब होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन जनरली हम ये जैसे मैंने आप बताया था कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, तो इसको हम एक कॉम्प्लेक्स के मतलब THF के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना। फिर उसको हम ईथर भी हो सकता है, वो ऑक्सीजन के साथ ये बना लेता है बॉन्ड, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इट इज़ BH3 है, ओके। फिर H2A2 है, NaOH है और H2O है, तो ये पूरा का पूरा इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ तो होगा आपका हाइड्रोबोरेशन, और यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो इसमें भी अब आपको कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बचा है, सीधे सीधे आपको यहाँ पर जो है इस जगह पे OH को ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, इसको सॉल्यूशन में कर दिया है आप लोगों ने, ठीक है। ये तो था, ये डबल बॉन्ड हटा के और यहाँ पे OH, ठीक, एल्कोहल बनेगा। तो ये तो बात हो गई आपके इन दो क्वेश्चन की। अब मेन जो मैं बात करना चाह रहा था, ये एक मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सिस और ट्रांस है, या सिन और एंटी भी कह सकते हैं इसको आप, और मार्कोनिकॉफ या प्रोक्साइड किसको फॉलो कर रहा है। तो आप जरा थोड़ा सा आप वापस से बैकग्राउंड पे आइए। देखिए मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, पहली चीज़ तो ये है कि जो ये पाई बॉन्ड है ना, इस पाई बॉन्ड के ही तरफ जो है वो एडिशन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कोई अपोजिट साइड या
रियर साइड, फ्रंट साइड इस तरह का अटैक नहीं है, ये सिर्फ वन साइड अटैक है। तो CH2 का बनना और CH2B ये जो है, ये हमने 2 डायमेंशनल में लिखा है, इसलिए आप समझ में नहीं आएगा, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा समझ में। लेकिन आप रीज़न यही है कि यहाँ पर जो है वो अटैक जो है वो वन साइडेड ही है, मतलब यहाँ पे इस तरफ से यहीं से बॉन्ड निकल रहा है, यहीं बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। आप बोलोगे सर इसको ऐसा घुमा के ले जाते तो क्या अटैक डबल उल्टा हो जाता है क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तब भी वो वही कहलाता। ठीक है, तो ये आप इतना मानो कि इसमें जो है वो एक ही डायरेक्शन में जो है, एक ही साइड से जो है वो दोनों चीज़ हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है ना, तो इसलिए जो है इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा आपका सिस। ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा सिस। अपोजिट साइड नहीं है, ये सेम साइड है, और सीन भी कहते हैं इसको, सिस और सीन। ठीक, तो पहला तो आपका आंसर ये हो गया है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग है ना, वो एक तरफ से ही होती है, चाहे आप इसको इधर से करा लो, चाहे आप इसको इधर से करा लो, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है, सिन एडिशन है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था कि एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट है या फिर मार्कोनिकॉफ इफेक्ट है, तो उसका आंसर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए इसी में कि जो है अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कहाँ आके जुड़ रहा है, उस कार्बन के पास जुड़ रहा है जिसके पास क्या है, लीस्ट नंबर जो है किसके हैं, उसके आपके हाइड्रोजन के हैं। और यहाँ पे BH3 जुड़ रहा है जिसके पास मैक्सिमम नंबर है। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो जा रहा है आपका किसके साथ में, जो प्लस चार्ज है वो जाएगा लोअर के साथ में, और माइनस चार्ज जाएगा वो हायर के साथ में। ठीक है ना, मतलब जो मार्कोनी का रूल क्या कहता है, मार्कोनी का रूल का मतलब ये हो गया कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है, वो उसके साथ अटैक करता है जहाँ पर कि ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है ना, मार्कोनिक में पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर नंबर के साथ जाता है, एंटी में पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम नंबर के साथ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ जा रहा है, कम के साथ जा रहा है। तो BH2 जो नेगेटिव है वो इसके साथ जा रहा है। तो इस तरह से जो है ये किसको फॉलो कर रहा है, किस पैटर्न को, एंटी मार्कोनिक को। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए, ये जो नियम है, मतलब जो हाइड्रोबोरेशन मेथड है, किसके लिए किसको फॉलो करती है, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है ना, प्लस लीस्ट के साथ और माइनस। ठीक है, ओके, तो ये इसका आंसर था। थैंक यू। तो ये लेक्चर नंबर 8 का क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया है कि ये सिर्फ ऑक्सीमर्क्यूरेशन है। तो डबल बॉन्ड की तरफ आपको एडिशन करना है किसका, OH का, एक तरफ OH और दूसरी तरफ ये ग्रुप। ठीक है, तो अब इसमें एडिशन हम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, तो फिर वही फंडा आपको ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये कौन सा कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, दिख रहा है, ये से जुड़ा इससे जुड़ा, और ये कार्बन बताओ कौन सा है, ये टर्शरी कार्बन हो गया। 1 2 3, तो स्टेबिलिटी किसकी, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका, 3 2 1। टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल की तरफ क्या आएगा, OH। हो गया सॉल्व, क्या था डायरेक्ट आंसर, इसके एक तरफ क्या आ जाएगा, OH, इस तरफ जो है वो है, और इस तरफ आ जाएगा आपका Hg से जोड़ना है, इसको ध्यान रखिए, HgOAC, सिंपल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्यों, डबल बॉन्ड, ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन बताइए कौन सा है, ये कार्बन है सेकेंडरी, इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है। ठीक है, ये कार्बन बताइए कौन सा है, ये कार्बन से जुड़ा है, कार्बन था, ये भी तो सेकेंडरी है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, सेकेंडरी तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, मिक्सचर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल है, वाटर नहीं है, तो अटैक जुड़ेगा तो आपका जो है वो नेगेटिव पार्ट ही आके, इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, OCH3 है, इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, OCH3 बस। और बस इतना ही समझना था आपको इसमें कि यहाँ से OCH3 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, H में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे H लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा क्या है
कि इस तरफ भी तो हो सकता है एडिशन, तो दूसरे में मैंने बताया था आपको मिक्सचर और प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OCH3, ठीक है, ये ऐसा। तो बस ये था, इसमें यही अंतर था कि अगर यहाँ पे CH3OH आया तो आपका जो बन जाएगा वो ईथर बन जाएगा। इस बार ये ईथर हो गया, एल्कोहल के बदले क्या बन गया, ईथर बन गया। ये भी पर मिक्सचर बनेंगे, अगर दोनों सेकेंडरी है तो मिक्सचर बनेंगे, अगर हमारे पास चॉइस नहीं है तो फिर हमको मिक्सचर बनाना पड़ेंगे, ठीक है ना। एक ये लग रहा है कि एक सी से एक ट्रांस है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये तो दो क्वेश्चन है। चलिए अगले हम बात करते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन क्या है, मार्कोनिकॉफ है कि एंटी मार्कोनिकॉफ है, ये आप लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है, बहुत से लोगों ने जवाब दिया भी होगा, देखा है मैंने। तो देखिए इसमें क्या है कि फिर वही जाओ आप एडिशन पे, तो एडिशन से जब आप जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा क्या है ये। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के तरफ OH का एडिशन हो रहा है, इस CH पे क्या है, मतलब नेगेटिव पार्ट कहाँ आ रहा है, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट जिस उस तरफ आया जिसमें कम हाइड्रोजन हो, तो कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनी का। पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाए। अच्छा, यहाँ ये मत सोचिएगा कि प्लस पार्ट इसका H आया है, नहीं, वो तो जब हमने मैकेनिज्म सॉल्व कर लिया था तो हमको पता चलेगा कि H कहाँ से आया और OH कहाँ से आया, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो यही बना ना। अगर हम फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो OH और CH3, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो मतलब जो नेगेटिव पार्ट है वो लीस्ट कार्बन की वाले हाइड्रोजन के पास गया है, और पॉजिटिव पार्ट जो गया है वो हायर की तरफ गया है। तो ये जो बनाएगा वो बनाएगा मार्कोनी का प्रोडक्ट। अंतर समझ में आ गया। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ है, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन सॉरी, हाइड्रोबोरेशन नॉट ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन जो है वो मार्कोनिकॉफ। चलिए अब बताइए प्रोडक्ट सिस था कि ट्रांस था। तो मैंने आपको हिंट दिया भी था, अगर आपको याद हो तो, ये वाला मैकेनिज्म हमने जो किया था उसमें यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो एडिशन हो रहा है ना, यहाँ पर एडिशन जो वाटर जब ऐड हो रहा है, तो वाटर ऐड जो हो रहा है वो अपोजिट साइड से हो रहा है। देखिए, तो एक तरफ से तो HGO ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ से वाटर ऐड हो रहा है, और अल्टीमेटली OH हमारा इस तरह से बन रहा है। तो ये जो है एक एंटी एडिशन है। ये क्या है, एंटी एडिशन है। दोनों एक ही साइड से अटैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए क्या है, ये एंटी एडिशन है। तो ये दो चीज़ें थी आपको समझ आनी चाहिए थी जो बेस थी। तो बिल्कुल अपोजिट है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ये, हाइड्रोबोरेशन में ये एंटी होता है और ये सिस होता है, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में ये इस तरह से होता है, ठीक है। थैंक यू। ये क्वेश्चन था लेक्चर नंबर 9 का, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ओजोनलाइसिस करवाना है तो प्रोडक्ट वो बनता है जिसमें डबल बॉन्ड के बाद में दोनों तरफ आपको क्या लगाना है, ऑक्सीजन लगाना। ज़रा इसको जो है ओपन फॉर्म में लिखो तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, ये तो हो गया मेरे पास कार्बन, इसके सिंगल बॉन्ड में कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ डबल बॉन्ड में कार्बन, ये ठीक है। और इससे फिर एक कार्बन, ये यहाँ से एक अगला कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इससे ये कार्बन, ठीक है, ये एक कार्बन। हो गया क्लियर। अच्छा, ये तो हो जाएगा H2, ये भी H2, ये नहीं होगा, ये H2 होगा, ये भी H2 होगा, ये भी H2 ही होगा, ये भी H2 होगा, ये नहीं होगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको ब्रेक करो, इधर O कर दो, इधर O कर दो, देख लेते हैं। तो फिर से वही H2C CH2, ये हो गया, फिर कार्बन, फिर CH2, फिर CH2, ठीक है ना। और इस कार्बन के बाद फिर CH2, और यहाँ से फिर ये कार्बन। अच्छा, इस कार्बन के बाद एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, और इस कार्बन के बाद एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए, इस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस कार्बन के बाद एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, थोड़ा सा छोटा हो गया है पर चलेगा, समझ में आ जाएगा आपको। और ये CH2, ये। तो अब ये आपका आंसर है, देख लो इसमें कहाँ आंसर है। ये तो होने से रहा, ये भी नहीं दिख रहा, एक ही ऑक्सीजन है, और नन तो होना नहीं, यही आंसर होगा। देख लेते हैं एक बार, इसको मिला लेते हैं इससे। देखिए, इसमें 1 2 3 कार्बन है ना, तो 1 2
3 CH2 इस तरफ एक तरफ COO जुड़ा है, दूसरी तरफ भी COO जुड़ा है। देखो एक तरफ COO जुड़ा है, दूसरी तरफ भी COO, और इससे फिर 3 CH2, 1 2 3, यही प्रोडक्ट है, ये आंसर। ब्यूटाबॉन 3 का फार्मूला लिख लो सबसे पहले तो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ब्यूटाबॉन 3 यही तो है। इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन लगा दो। इस तरफ ऑक्सीजन लगाया तो O बन गया, इस तरफ ऑक्सीजन लगाया तो CHO बन गया, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया तो ये O बन गया, और फिर यहाँ पे CH2 के लिए O बना गया। देखो ये एक प्रोडक्ट बनेगा, ये दूसरा, तो ये एक प्रोडक्ट ये होगा, एक ये होगा और एक ये हो गया। CH2 को हम क्या लिखते हैं, HCHO, HCHO बन गया फॉर्मल्डिहाइड, और इसका नाम है ग्लाइऑक्सोल। CHO सिंगल बॉन्ड CHO क्या कहलाता है, ग्लाइऑक्सोल, और HCHO क्या कहलाता है, फॉर्मल्डिहाइड। आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, सिंपल है, इसकी और प्रैक्टिस करो। थैंक यू। तो ये लेक्चर 10 का क्वेश्चन है, इसमें आपके पास दो चीज़ें थी। तो देखो बेयर्स रिएजेंट है तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या ऐड कर देना है, OH। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ OH ऐड करना है, वो बाकी कुछ भी नहीं, आपका काम ख़त्म है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। ये CH है, OH यहाँ ऐड कर दिया। कोशिश ये है कि आप जब 2D में बना रहे हो उसको, तो आप इसको दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड करना है इसको, CH3 CH3, ये तो काम। प्रॉब्लम यहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है, यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ आपको जो है KMnO4 है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो आप ज़रा इस तरफ देखो, 2 R लगे हैं इस कार्बन के साथ, ये तो कीटोन बन जाएगा। तो एक तो मैं बना दूँ कीटोन बिना देरी किए, ये तो बन गया मेरा कीटोन। ठीक है, इस कार्बन देखो, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन लगा, दूसरी तरफ ग्रुप लगा है ना, एराइल ग्रुप लगा है, एल्काइल एराइल कुछ भी। तो एराइल है, हाइड्रोजन है, तो उसके साथ क्या बनता है, एसिड बनता है, एसिड ही बनता है ना, बन गया आपका कंपाउंड। इसके से ये एराइल हो गया, इसके साथ जो बना है COOH, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके, पहला और ये दूसरा। इतना सा था ये। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीज़ो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मीज़ो का का मतलब समझते हो क्या होता है मीज़ो, देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले। ये मेरे पास एक एल्कीन है, ठीक है, कंडीशन मैंने दी है यही वाली, बेयर्स रिएजेंट वाली। ठीक, अब एल्कीन से बेयर्स रिएजेंट की कंडीशन है तो OH तो ऐड करना ही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, OH मैंने ऐड कर दिया। देखो OH आपको सिमेट्रिकल ही ऐड होंगे, सिस बना लो इसको या फिर ट्रांस बना लो, ठीक है ना, लेकिन ये सिमेट्रिकल ही ऐड होंगे। तो जो प्रोडक्ट होते हैं ना, डायोल्स बनते हैं ना, डायोल्स तो आपके अपोजिट बनते नहीं है, सेम साइड ही बनते हैं वो, ठीक है, विगिनल डायोल्स बनते हैं वो। तो ये दो चीज़ बनेगी आपकी, दो बन सकती है। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये देखो ये बिल्कुल हाफ मिरर इमेज है एक दूसरे का, ये मिरर है, यहाँ मिरर लगाओगे तो ये मिरर है, अपोजिट अपोजिट, तो ये कहलाते हैं मीज़ो, ये मीज़ो है, ठीक है ना। अब ये जो हमारा क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को देखो ज़रा, उस क्वेश्चन में दिया है एल्कीन है, यहाँ पे CH3 लगा है, कराना आपको बेयर्स रिएजेंट के साथ ही है, ठीक है, तो प्रोडक्ट भी बेयर्स प्रोडक्ट ही बनेगा जो बनता है। तो यहाँ पे मैंने OH और OH और यहाँ पे, अब क्या ये मिरर इमेज है, नो मिरर इमेज नहीं है ना, तो जब मिरर इमेज नहीं है तो ये मीज़ो नहीं बनाएगा, तो नो मीज़ो कंपाउंड फॉर्म, ये मिरर इमेज है इसलिए ये मीज़ो
बना रहा है। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, खाली एसिडिक मीडियम में जब आप करो तब आप थोड़ा सा ध्यान रखो प्रोडक्ट के, वो भी आसान है, बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।